प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम आज के वचनों की ओर चलते हैं और आज के हमारे वचन है पहला कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। और दूसरा शास्त्र भाग है पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और उसके 13 से 17 वचन आज हम पढ़ने वाले हैं। वचनों में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके करीब आती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इन सुंदर से वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा जो आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर पिता, हमें आप आपका भला भंडारी बनाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमें आपके विश्वास योग्य बनाए रखना परमेश्वर पिता, और हर उन अच्छी बातों के लिए हम हमेशा उत्तेजित रहे परमेश्वर पिता। ऐसी हमें आशीष देना परमेश्वर पिता। मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपका विश्वास हम में बनाए रहे परमेश्वर पिता। और हर उन बातों को मैं खंडित करती हूँ परमेश्वर पिता जो आपके विरुद्ध हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करना, आमीन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदी के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम यह मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसीलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्र और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है, आमीन।